हम लेकर आ गए एक और इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक जो हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सकता है, वो है ए वांट टू और वांट्स टू। सो वांट टू और वांट्स टू का यूज कहाँ करते हैं, उससे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वांट टू और वांट्स टू के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि टू लगा है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। वांट टू और वांट्स टू। अब आता है वांट टू और वांट्स टू का यूज कहाँ करते हैं। सो जब कभी भी हम कोई काम प्रेजेंट में करना चाहते हैं, जब कभी भी हम या फिर सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में करना चाहता है, सो वांट टू या वांट्स टू का यूज करते हैं। अब वांट टू कहां लगाते हैं और वांट्स टू कहां लगाते हैं। सो वांट टू लगेगा जब आपका कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप वांट टू को। वांट्स टू कहां लगाएंगे, ही, शी, या किसी का नाम आ जाए या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वांट्स टू का यूज करेंगे। कब करेंगे वांट टू का या वांट्स टू का यूज, जब सब्जेक्ट कोई काम या फिर एक्शन प्रेजेंट में करना चाहता है। जब सब्जेक्ट कोई काम या फिर एक्शन प्रेजेंट में करना चाहता है तो उस केस में वांट टू या फिर वांट्स टू का यूज करते हैं और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, मैं बोलना चाहता हूं। मैंने बोला मैं बोलना चाहता हूं। अब क्या बनेगा इसका सेंटेंस, आई, और मैंने बोला था इसका क्या लगेगा, वांट टू। आई वांट टू, और बोलने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। आई वांट टू स्पीक। अब एक एग्जांपल वांट्स टू को देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, श्याम नाचना चाहता है। मैंने बोला श्याम नाचना चाहता है। इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा श्याम। अब सिंस श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, वांट्स टू, और नाचना की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है डांस। श्याम वांट्स टू डांस। वांट टू या वांट्स टू का यूज करते हुए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वांट या वांट के बाद टू तभी आता है जब एक्शन को कोई काम करना चाहता है, जब कोई एक्शन काम करना चाहता है। अब मान लो एक्शन सिर्फ कोई वस्तु चाहता है, काम नहीं चाहता। जैसे मैंने बोला कि मैं साइकिल चाहता हूं, मैं पेन चाहता हूं, तो साइकिल और पेन काम तो नहीं है। तो इस केस में वांट या वांट्स टू के वांट्स के बाद टू लगाना गलत है। टू लगाएंगे सीधा सीधा वो वस्तु को मेंशन कर देंगे। एक एग्जांपल से जैसे लिखा मैंने, श्याम घर चाहता है। सेंटेंस है श्याम घर चाहता है। अब घर कोई काम तो नहीं है, जब तक काम था हमने वांट के बाद वांट्स के बाद टू लगाया। अब क्योंकि ये काम नहीं है, वस्तु है, तो सीधा श्याम। अब क्योंकि श्याम सिंगुलर है तो वांट में एस रहेगा, श्याम वांट्स, और घर का यूज करने के क्या लगा देंगे, श्याम वांट्स अ होम। ये इस तरीके से हमें टू को नहीं लगाया क्योंकि होम एक नो एक्शन वर्ड है। एक एग्जांपल और देखेंगे। लिखा मैंने, मुझे वह शहर। एक एग्जांपल और देखेंगे, मैं वह शर्ट चाहता हूं। मैं वह शर्ट चाहता हूं, तो सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट दैट शर्ट। सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट दैट शर्ट। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। जब वांट या वांट्स के बाद एक्शन आए तो टू लगा देना, जब वस्तु आए तो टू मत लगा देना। दैट्स इट।